निहाओ, वो हत्यारा ने बम को कार से चिपका दिया और तुरंत वहाँ से चला गया। बम के लगने के साथ ही टाइमर शुरू हो गया, लेकिन आदमी को पता ही नहीं चला और वह आराम से कार चलाता रहा। लेकिन अचानक एक मधुमक्खी कार में घुस गई। आदमी ने उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं भागी। जल्द ही आदमी गुस्से में आ गया और उसने कार को सड़क किनारे रोक दिया। बाहर निकलकर उसने मधुमक्खी को भगाने की कोशिश की, लेकिन पीछे लगे बम को नहीं देखा। जब उसने देखा कि मधुमक्खी इंश्योरेंस बक्से पर बैठी है तो उसने तुरंत जूता उतार दिया। इस दृश्य को देखकर हत्यारे को लगा कि काम पूरा हो गया, मगर वह यह नहीं सोच सकता था कि आदमी इस समय बम से उड़ाई गई कार के सामने खड़ा होकर मन ही मन खुश हो रहा है। अगले दिन जब आदमी फिर से कार चलाने निकला तो हत्यारा फिर से सामने आ गया। इस बार हत्यारे ने सीधे बंदूक निकालकर गोली चला दी। कल की असफलता उसे बहुत खटकी थी। इस बार गोली सीधा मार्क की पेट्रोल नली पर लगी और पेट्रोल सड़क पर बहने लगा। लेकिन मार्क अपनी पत्नी से फोन पर बात करने में इतने मग्न थे कि उन्होंने आसन्न खतरे पर ध्यान नहीं दिया। पत्नी के साथ संचार ने उसे कुछ उदास कर दिया। उसने सिगरेट लाइटर चालू करने की तैयारी की ही थी कि अचानक लाइटर को बाहर खींच लिया। मार्क ने बिना सोचे समझे उसे बाहर फेंक दिया। बहती हुई गैसोलीन तुरंत जल उठी और अगले ही क्षण वह मार्क के हाथों में गिर गया। लेकिन मार्क सिर्फ अपनी पत्नी द्वारा बताए गए काम के बारे में सोच रहा था और पीछे क्या हो रहा था इस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा हुआ कि हत्यारा समय पर कार से कूद गया और अपनी जान बचा ली, लेकिन अब उसने मार्क को सबसे खतरनाक व्यक्ति घोषित कर दिया है। लगातार 2 बार की असफलता ने उच्च अधिकारी को बहुत नाराज कर दिया और उसने आदेश दिया कि कियांग को जल्द से जल्द काम पूरा करना चाहिए। इस समय मार्क पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचा। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। सुनिश्चित करने के लिए कि कोई चूक न हो, इस बार कियांग जी ने एक उच्च स्तरीय हत्यारे को बुलाया। इसी बीच एक श्रमिक ने मार्क की कार के तेल टैंक पर छेद पाया, लेकिन मार्क ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। श्रमिक ने अपने मुंह में चबाई हुई च्युइंगम को छेद पर चिपका दिया। मार्क एक और अपना सिर धोने की तैयारी में था, बिना यह जाने कि पीछे हत्यारा तैयार था। उसने जहर को रूमाल पर डाला और धीरे धीरे मार्क के पास पहुंचा। पर अचानक 然而，作为始作俑者的马克依旧毫不知情，刚刚吹了一个满意的发型，戴上帽子准备吃开。显然，他马上又要错过一场好戏之间杀手。好不容易从轮胎堆里挣扎出来，可受伤的机关突然红发，直接将轮胎扎爆。कहते हैं कि एक ही चीज 3 बार नहीं होती। लगातार विफलताओं ने अधिकारी को पूरी तरह नाराज कर दिया। इस बार उसने खुद ही कदम उठाने का फैसला किया। मार्क और उसके परिवार के लोग अपना घर लौटे और नहीं सोचा था कि दरवाजे के पीछे कोई छिपा होगा और उनके ऊपर बंदूक तानेगा। मार्क और उसकी पत्नी अचानक चौंक गए, लेकिन अधिकारी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यह जगह चुनना उसका सबसे पछतावा भरा निर्णय होगा। शायद वह कुछ और भी कर सकते हैं जो मुझे खत्म कर सके।